नमस्कार। मैं सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाज़ियाबाद की हिंदी अध्यापिका अलका पांडे हूँ। आज मैं कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार शब्द के विषय में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। इसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, शब्द के भेद, किन किन आधारों पर शब्द बटे हुए होते हैं, कई आधार पर बटे हुए होते हैं, उन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के अंतर्गत। बच्चों, शब्द वह ध्वनि है जिनसे हम भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है। शब्द जो है वह वर्णों का मेल है। जैसे उदाहरण के लिए माता शब्द है, इसमें कई वर्ण हैं। म, आ, त, आ, ये 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण मिलकर माता शब्द बना। तो कई शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, और जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। शब्दों का निर्माण वर्णों के द्वारा हुआ और शब्दों के द्वारा वाक्यों का निर्माण होता है। तो वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग में आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे पद कहलाते हैं। तो जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। यही शब्द की परिभाषा है। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। सामान्य शब्द भेद हैं। शब्द के 2 भेद हैं सामान्य रूप से, सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। कभी कभी हम अपनी बोलचाल में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही शब्दों को निरर्थक कहते हैं। ये शब्द हमेशा सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे चाय के साथ वाय का प्रयोग कर लिए। जैसे हमें चाय वाय तो पिला दो, तो यहाँ वाय जो है वो निरर्थक शब्द है। खाना के साथ वाना का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें खाना वाना तो खिला दो, तो ये वाना जो है वो निरर्थक शब्द है। शब्द के प्रकार। शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशी शब्द। क तत्सम शब्द है, इसको आप याद रखिएगा बच्चों कि तत्सम संस्कृत शब्द के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।
हिंदी भाषा का जन्म भी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। अतः हिंदी भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे संस्कृत में थे, सेम ऐसे ही हिंदी में भी रहेंगे, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उच्च, अक्ष, बालक, कटु, मयूर, चंद्र, रात्रि आदि। ख है तद्भव। ये तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। थोड़ा परिवर्तित होकर ये हिंदी भाषा में आते हैं। जैसे आँख, ऊंचा, दूध, चांद, ये सब तद्भव शब्द हैं। ग है देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण उनका उस क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। यानी कि वे शब्द जो देशी क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए हुए हैं, प्रचलित हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, जूता, गाड़ी, पेट, खटखटाना आदि। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी जातियों के आगमन के कारण उनकी भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में आ गए। आप सभी जानते हैं कि बहुत अनेक विदेशी यहाँ भारत पर आए, आक्रमण किए, राज किए, और उनकी अपने देश की अपनी भाषा थी, तो उन भाषाओं से कुछ कुछ शब्द हिंदी भाषा में आए और वही विदेशी शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं बोतल, साइकिल, कॉपी, स्कूल, ये सब। अरबी शब्द हैं कसम, वकील, कागज। फारसी के शब्द हैं अचार, कमर, दुकान, कमीज़। तुर्की के शब्द हैं उर्दू, तोप, बंदूक, चमचा, बेगम। पुर्तगाली के शब्द हैं इंजन, इंजीनियर, कार्टून। उसके बाद चीनी शब्द हैं लीची, चीनी, चाय, पटाखा आदि। तो ये 4 हैं भेद उत्पत्ति के आधार पर: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। दूसरा जो भेद है वो रचना के आधार पर है, शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पहला है क, रूढ़। जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें रूढ़ कहते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे छत, दीवार, दीवार ऐसे अलग कर रहे हैं ना, शब्द को तोड़ रहे हैं तो कुछ अर्थ नहीं आ रहा है। कुत्ता, पहाड़, पुस्तक, ये सब रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ख, यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जब 2 शब्दों को मिलाकर कोई एक शब्द बनेगा ना, यौगिक, योग का मतलब ये जोड़ना ही है, जोड़ के 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया, इसलिए यौगिक शब्द कह रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे शिक्षालय देखिएगा, विद्यालय, हिमालय, हिम और आलय, हिमालय। पाठशाला, पाठ और शाला, पाठशाला। 2 शब्द हैं, 2 सार्थक शब्द हैं, दोनों को मिलाकर एक शब्द बन रहा है, तो ये यौगिक शब्द है। तीसरा है ग, योग रूढ़। जैसा कि नाम से आपको लग रहा है बच्चों, यहाँ योग भी है और रूढ़ भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है।
किसी विशेष अर्थ के लिए वो मशहूर हैं। जैसे दशानन, जलज, पीताम्बर, नीलकंठ। दशानन आप सब जानते हैं, रावण को कहते हैं। दश आनंद जिसके, जलज कमल को कहते हैं। पीताम्बर, नीलकंठ, पंकज, चतुर्भुज आदि। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण परिवर्तन आते हैं। आप सभी देखें, एक शब्द होते हैं, उनके रूप परिवर्तन होते हैं, विकार उत्पन्न होता है उनमें। विकार उत्पन्न होना यानी कि परिवर्तन आना, रूप बदलना। तो लिंग के कारण रूप परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। जैसे लड़का का लड़की हो गया, ठीक है। वचन के कारण रूप बदलता है, शब्द बदल जाते हैं। अच्छा का अच्छे हो गया। कारक का चिन्ह के कारण शब्द बदलते हैं। जैसे अपना का अपने हो गया, सारे चिन्ह लग गए, मैंने, मुझको, मुझ में। तो ये शब्द में परिवर्तन आ रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। 4 कारणों से विकार उत्पन्न होता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द हैं। विकार उत्पन्न होता है इनके कारण, ठीक है। तो संज्ञा के जितने भी शब्द होंगे, सर्वनाम के जैसे राम शब्द है, राम संज्ञा शब्द है, तो उसमें विकार उत्पन्न हो गया, ठीक है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पे आप समझे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। दूसरा है ख, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, ये विकारी शब्द के विपरीत होंगे, क्योंकि इस पे विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द न तो परिवर्तित होते हैं और न ही उनके अर्थ में कोई परिवर्तन आता है। जैसे अंदर, बाहर, साथ, वाह, बिना, अथवा आदि। तो वैसे शब्द जो हमेशा हर वचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, सब जगह एक ही समान रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द निम्नलिखित होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण आप सभी जानते हैं बच्चों। क्रिया की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ आगे धीरे। समुच्चय बोधक शब्द किंतु, एवं, और। संबंध बोधक शब्द पास, बाहर, अंदर। विस्मयादि बोधक अरे, वाह, छी। ये सब विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो ये चारों क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अविकारी शब्द हैं। चौथा भेद है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कई भेद बताए गए हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द आप सभी जानते हैं, विलोम शब्द भी जानते हैं। विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म,
ठीक है। तो ये सब है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। इन सब के बारे में आप लोग आगे और पाठ में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सब को आगे और पाठ में आप पढ़ेंगे। तो इस पाठ में याद रखने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब उसे पद कहते हैं। शब्द और पद एक ही है, लेकिन शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, और जब उस शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तब वह पद कहलाता है। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जैसा कि नाम से ही आपको पता चला, निरर्थक है, नहीं है जिसका कोई अर्थ, निरर्थक शब्द। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। तो ये आपको हमेशा याद रखने योग्य बातें हैं। तो ये आपने पाठ पढ़ा और समझा। शब्द विचार, शब्द के बारे में, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा और उसके भेद। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभ्यास। अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर हैं: क शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ख सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर होता है। ग शब्द का वर्गीकरण किन किन 4 आधारों पर किया गया है, प्रत्येक का नाम लिखिए। घ प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। और 5वां है रूढ़ और योग रूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क आलू राजस्थानी शब्द है। ख यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं। ग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। घ विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। 5वां है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांटकर लिखिए। तो इस कई सारे शब्द दिए गए हैं नीचे, उसमें से कुछ रूढ़ शब्द हैं, कुछ यौगिक शब्द हैं, कुछ योग रूढ़ शब्द हैं। तो आपको उसमें से छांटना है। ये शब्द हैं मेहमान, दशानन, गाड़ी, राजदूत, सेनापति, पहाड़, डॉक्टर, नीलकंठ, बल, जलज, बीमारी, दीवार। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, कई सारे शब्द
दिए गए हैं, उनमें से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग करके छांट के लिखना है। शब्द हैं चाय, गाड़ी, चम्मच, बारूद, नमक, खटखटाना, अलमारी, आग, आलू, बालक, मयूर, आम, पैसा, जूता, पेंसिल, कॉपी, दुकान, लोटा, मोर, दूध, वायु, दांत, पेट। पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क, वर्गों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है रिक्त स्थान कहलाता है। ख, वाक्य में प्रयुक्त शब्द रिक्त स्थान कहलाते हैं। ग, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के रिक्त स्थान भेद होते हैं। घ, विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आए शब्द रिक्त स्थान शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्दों को रिक्त स्थान भागों में बांटा गया है। च, रचना के आधार पर शब्दों के रिक्त स्थान भेद होते हैं। ये 5 अभ्यास हैं, ये आप सभी करेंगे अपनी पुस्तिका में। ये आपने पढ़ा शब्द विचार। शब्द विचार। धन्यवाद।